नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति में आपका स्वागत है। ओम तुलसी देवाय नमः। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो और आपके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी विवाह के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह की पूर्ण विधि क्या होती है, किस विधि से हमें तुलसी माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, शालिग्राम के साथ उनका विवाह संपन्न करना चाहिए, भोग कौन सा अर्पित करना चाहिए और हाँ, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और शालिग्राम विवाह करते समय किन विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे कि मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके घर में सुख समृद्धि, संतान और सौभाग्य की वृद्धि हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण सरल और शास्त्रीय पूजा विधि आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके वीडियो पे कमेंट्स, लाइक्स मुझे बताते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया और मुझे आने वाले वीडियो को बनाने में प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तुलसी विवाह में आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो देखिए, तुलसी विवाह करते समय पहले तो पूजा की जो सामग्री होती है वो आपको इकट्ठा कर लेनी है और ज्यादातर सामग्रियां सब हमारे घर में मौजूद ही होती हैं, जैसे कि हल्दी, चंदन, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये कुछ चीजें हमारे घर में रहती हैं और कुछ विशेष सामग्री जो आपको लेकर आनी होती है तुलसी विवाह वाले दिन, जैसे कि भगवान को भोग अर्पित करने के लिए ऋतु फल, जो भी उस समय सीजनल फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हों, वो सभी फ्रूट्स आप लेकर आ सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य है, जैसे कि आप गन्ना ला सकते हैं, मूली ला सकते हैं, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंगाड़ा, सीताफल, अमरूद, ये सभी जो इस समय आपको आसानी से मिल जाएंगे, वही चीजें आप लेकर आइएगा। इसके साथ ही आप मिठाई ला सकते हैं, घर में भी कुछ पकवान बना सकते हैं। मतलब भोग की कुछ सामग्री आपको चाहिए जो हमें भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करना रहता है। इसके बाद माता तुलसी के लिए श्रृंगार की सामग्री चाहिए, तो आप 16 श्रृंगार की सभी सामग्री ले सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार माता तुलसी को अर्पित करने के लिए लाल चुन्नी चाहिए, लाल चूड़ियां चाहिए, सिंदूर चाहिए, बिंदी, मेहंदी, महावर, आलता, ये सभी चीजें आप ला सकते हैं। मतलब जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, आप चाहें तो बिछुए भी माता को अर्पित कर सकते हैं, पायले अर्पित कर सकते हैं, चांदी की अर्पित करना चाहे चांदी की अर्पित कर सकते हैं, ये सब आप पर निर्भर रहता है। और भगवान शालिग्राम के लिए पीले वस्त्र आपको चाहिए और भगवान शालिग्राम के लिए पीले रंग का पटका भी चाहिए, जिसे हमें गठबंधन करना होता है। जिससे तुलसी और शालिग्राम के लिए पंचमेवा ले लीजिए, क्योंकि माता की गोद भराई करनी होती है, तो उसके लिए हमें पंचमेवा चाहिए और पंच पल्लव चाहिए कलश पर रखने के लिए। आप चाहें तो आम के पत्ते 5 ले लीजिए या अशोक के पत्ते ले लीजिए 5, जैसा आपको जो भी मिल पाए वो आप ले सकते हैं। ये चीजें आपको तुलसी पूजा वाले दिन जरूरी रहती हैं। और आपको पान के पत्ते का प्रयोग करना है तो वो ले सकते हैं। पूजा के लिए लाल और पीले रंग के पुष्प चाहिए होते हैं और माता तुलसी के लिए लाल रंग का या पुष्प ले लीजिएगा और भगवान शालिग्राम के लिए पीले रंग का पुष्प आप ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये सभी सामग्री आप एकत्रित कर लें। उसके बाद जिस स्थान पर आपको तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना है, उस स्थान पर पहले से थोड़ी साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद वहां आप रंगोली बनाएंगे। आप चाहें तो आज अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रंगोली बना सकते हैं, घर के मंदिर में भी रंगोली बना सकते हैं और घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य बांधना है, जो कि आम के या अशोक के विशेष पत्ते होते हैं। घर में तोरण के स्वरूप मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी शादियां होती हैं तो घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधा जाता है और मुख्य द्वार को पुष्पों से भी सजाया जाता है। तो आप चाहें तो ये सभी चीजें कर सकते हैं। देखिए, घर में उत्सव सा माहौल लगना चाहिए। किसी बेटी की शादी है तो अपनी तरफ से अपने घर की साज सजावट जितनी आप कर पाएं, जैसा आपका सामर्थ्य हो तो जरूर कर लें। शाम के समय गोधूली वेला में ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न किया जाता है
और एकादशी के दिन भी कुछ लोग कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, या फिर दोनों ही दिनों में नहीं कर पाते तो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ये सभी दिन शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ होते हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन भी आपकी सुविधा हो आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। आपको विवाह करना होगा तुलसी माँ का। तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी सदस्य स्नान कर लेंगे, अच्छे से साफ वस्त्र धारण करेंगे, संभव हो तो नए वस्त्र धारण कर लेंगे। जिस स्थान पर तुलसी विवाह करना है उस स्थान पर परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो जाएं। उसके बाद तुलसी और शालिग्राम को एक चौकी पर स्थापित कीजिए। देखिए, तुलसी एक गमले में है और शालिग्राम एक आसन पर ही होंगे, तो एक ही चौकी पर आप चाहें तो विराजित कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग चौकी पर शालिग्राम और तुलसी को विराजित कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए। दोनों का एक आसन का एक सार होना चाहिए, एक ऊंचाई पर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, शालिग्राम तुलसी जी के दाईं तरफ विराजित होंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, उसी के ऊपर आपको शालिग्राम और तुलसी की स्थापना करनी है। किसी भी पूजा में, किसी भी विवाह में कलश की स्थापना अत्यंत आवश्यक होती है, तो सबसे पहले कलश स्थापना करनी है। इसके लिए एक पात्र लेंगे, उसमें गंगा जल डाल लेंगे, उसके बाद एक शुद्ध जल से उसमें भर देंगे। कलश के अंदर आपको एक सिक्का डालना है, एक सुपारी डालनी है, एक साबुत हल्दी डालनी है, लौंग डालना है, इलायची डालना है, और इस तरह से आप ये सभी चीजें डालकर कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश के ऊपर आपको पंच पल्लव रखने हैं, मतलब आम या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर आपको रखने हैं। उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र बहुत आवश्यक होता है, जिसका मतलब होता है कलश के ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है, या फिर आप चाहें तो मिट्टी का ढक्कन रख सकते हैं। उसमें आपको चावल रखना है, या फिर आप गेहूं भी रख सकते हैं। अब बहुत से भक्तों का ऐसा प्रश्न भी होता है कि एकादशी के दिन हम चावल का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, तो एकादशी के दिन तो चावल खाना वर्जित होता है, मतलब हम चावल खा नहीं सकते हैं। ये बात मैंने आपको काफी बार बताया भी है कि चावल एकादशी के दिन हमें खाना नहीं है, लेकिन पूजा में हम प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु को हम अक्षत अर्पित नहीं करेंगे, उस दिन चावल अर्पित नहीं करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो पूर्ण पात्र में आप चावल रख सकते हैं, इसमें आप कोई संशय ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में संशय होता है तो आप गेहूं रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पूर्ण पात्र के ऊपर आपको एक नारियल रखना है, नारियल में आपको कलावा लपेट लेना है, चाहे तो लाल चुन्नी भी लपेट सकते हैं। आपकी कलश की स्थापना हो गई है, और हाँ, कलश की स्थापना करने से पहले आपको सामने एक शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद गौरी और गणेश जी की स्थापना की जाएगी। अगर आपके पास गौरी गणेश जी की मूर्ति है, आप उनकी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं, और नहीं है तो सुपारी पर आप कलावा लपेटकर और गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही मिट्टी या गोबर की गौरी जी बनाकर एक साथ दोनों को रखकर विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गौरी गणेश जी का पूजन होता है किसी भी पूजा में, तो पंचोपचार विधि से गौरी गणेश जी का पूजन कर लें। यानी कि सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए, फिर अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखाकर थोड़ा सा भोग अर्पित करके गौरी गणेश का पूजन हो गया। इसके बाद आपको इसी प्रकार से कलश की भी पूजा करनी है पंचोपचार विधि से, यानी कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प दिखाकर कलश की पूजा कर लेनी है। अब आपको तुलसी और शालिग्राम की पूजा करनी है, उनका विवाह संपन्न करना है। तो विवाह की रस्मों में सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, तो थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। उस हल्दी में आपको थोड़ा सा गुलाब जल या गंगा जल मिला लेना है। इस हल्दी में सबसे पहले शालिग्राम जी को आप अर्पित करेंगे, और हल्दी लगाने के लिए आप चाहें तो एक आम के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप अपनी अनामिका उंगली से भी अच्छी तरह से शालिग्राम जी को हल्दी लगा सकते हैं। उसके बाद तुलसी जी की जड़ में, तुलसी जी के पत्तों में आप हल्दी अर्पित करेंगे। उसके बाद शालिग्राम जी का अभिषेक किया जाएगा। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से भी कर सकते हैं, और उसके बाद शुद्ध जल से गंगा जल से आप शालिग्राम जी का अभिषेक कर लेंगे। और अब एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कर रहे हैं, तो तुलसी में हम जल अर्पित कर सकते हैं क्या? देखिए, जब हम विवाह करेंगे तो कन्या का स्नान तो होगा ही, इसलिए एकादशी होने के बावजूद भी आप तुलसी जी का अभिषेक करेंगे, तुलसी में जल अर्पित करेंगे, और अपने पंचामृत से शालिग्राम जी का अभिषेक करेंगे।
तो फिर थोड़ा सा पंचामृत आप तुलसी जी में भी डालेंगे। उसके बाद जल से उनका अभिषेक किराया जाएगा। जिस प्रकार से आप शालिग्राम जी का अभिषेक करें, वो सभी विधियों से आपको माता तुलसी का भी अभिषेक करना है और इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। विश्वास रखिए आप। अभिषेक करने के बाद वस्त्र अर्पित किया जाता है, तो आप शालिग्राम को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करके पीला पटका उन्हें धारण कराएंगे। तुलसी को लाल चुन्नी अर्पित करें और वस्त्र धारण कराने के बाद श्रृंगार किया जाएगा। तो सबसे पहले शालिग्राम जी का श्रृंगार होगा चंदन से। चंदन से भगवान शालिग्राम जी का तिलक करें, उनका श्रृंगार कीजिए, यज्ञोपवीत उन्हें धारण कराइए और इसके बाद वरमाला की रस्म होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 फूलों की माला, एक माला तुलसी के लिए, एक माला भगवान शालिग्राम के लिए। और सबसे पहले तुलसी से एक माला का स्पर्श करा लीजिए और भगवान शालिग्राम को धारण करा दीजिए। उसके बाद भगवान शालिग्राम से एक माला को स्पर्श करा ले और तुलसी जी को धारण करवा ले। इस तरह से वरमाला की रस्म पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको गठबंधन करना है। तो भगवान शालिग्राम का पटका और माता तुलसी की चुनरी में आपको गांठ बांधनी होती है। तो इस गांठ में मतलब गठबंधन करते समय आपको देखना होगा कि पंडित जी से कुछ चीजें उसके अंदर रखते हैं, जैसे थोड़े से पुष्प रखते हैं, थोड़े से अक्षत रखते हैं, इसके साथ ही कुछ पैसे भी रखते हैं। तो तुलसी माता की चुन्नी में आपको थोड़े से पुष्प रखने हैं, लाल पीले कोई भी पुष्प रख से, थोड़े से सफेद तिल, एक सिक्का रखकर भगवान शालिग्राम के पटके से गठबंधन कर दीजिए। इस तरह से गठबंधन की रस्म पूरी हो जाएगी। अब आप सिंदूर की रस्म करेंगे। तो भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर सिंदूर तुलसी जी में लगाया जाएगा और तुलसी जी जो है उस तरह से आप उनको सिंदूर लगाएंगे। और सिंदूर की रस्म के लिए आप चाहें तो एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं, सोने की एक अंगूठी ले सकते हैं, सोने का छल्ला ले सकते हैं। जो चीज आपके पास उपलब्ध हो उसमें सिंदूर उठाकर भगवान शालिग्राम से स्पर्श कराकर तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए, पत्तों में अर्पित कीजिए। इस प्रकार से 5 बार या 7 बार आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। शालिग्राम से स्पर्श कराकर तुलसी को आप चाहें तो अपनी अनामिका उंगली से भी सिंदूर लेकर तुलसी के पत्तों में अर्पित की जा सकती है। और आज जो मतलब जिस दिन आप ये कर रहे हैं उस दिन तुलसी के हर पत्ते में सिंदूर आप लगा सकते हैं। ये दिन बहुत श्रेष्ठ होता है। सुहागन स्त्रियां आज के दिन माँ तुलसी को जितना अधिक सिंदूर अर्पित करती है, कहा जाता है उतने जन्मों तक वे सौभाग्यवती रहती है। इसके बाद आप शालिग्राम जी के फेरे करवा सकते हैं और कोई भी पुरुष सदस्य जो आपके घर में हो, जैसे कोई भी बड़ा कोई पुरुष सदस्य आपके घर में हो, वो ये कर सकता है। लेकिन अगर उस समय कोई उपलब्ध ना हो, कहीं बाहर रहते हो पुरुष सदस्य, तो परेशान ना हो। आप पूजा किस प्रकार से संपन्न करेंगे, देखिए फेरे किस प्रकार से करेंगे। तो घर में कोई छोटा बच्चा लड़का भी हो, वो भी शालिग्राम जी को उठाकर फेरे संपन्न करवा सकता है। भगवान शालिग्राम के आसन को उठाना है, आप चाहें तो चौकी भी उठा सकते हैं। अगर अलग अलग चौकी है तो शालिग्राम और तुलसी जी की, तो लेकिन एक ही चौकी है तो तुलसी जी और शालिग्राम एक ही में विराजमान है। तो ऐसे में शालिग्राम के आसन को आपको अपने हाथ से उठाकर पुरुष सदस्य 7 बार परिक्रमा करा लें तुलसी के चारों तरफ। और 7 परिक्रमा होने के बाद शालिग्राम जी को फिर से आप अपनी जगह पर स्थापित कर दीजिए जहां वो थे पहले से। इस प्रकार से विवाह संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आप विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी की पूजा आराधना करेंगे, उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। आज के दिन भोग में सिंगाड़े का भोग आप लगा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो वह सभी चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं, मखाने की खीर अर्पित कर सकते हैं। और अगर एकादशी के दिन विवाह कर रहे हैं तो अन्न का भोग नहीं आप करिए, ऐसे में कुट्टू और सिंगाड़े की पूरियां आप बना सकते हैं। इस प्रकार की चीजें आप अर्पित कर सकते हैं जो व्रत में खाई जाती हैं। शालिग्राम को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं किया जाएगा, उनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। एक साथ हम भोग अर्पित करेंगे तुलसी जी और शालिग्राम को, तो तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य होना चाहिए। शालिग्राम राजत है और तो उनके आसन पर और आपको मस्तक पर तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा एक विशेष उपाय जो आपको इस दिन करना चाहिए वो ये है कि एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखिए और तुलसी के पत्तों की या तुलसी दल की माला बनाकर भगवान श्री शालिग्राम जी को अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही वो कामना आपकी पूर्ण होगी। और विवाह करते समय जिस समय विवाह प्रारंभ होगा, पूजा प्रारंभ होगी, उस समय से लेकर विवाह संपूर्ण होने तक मंत्रों का जप करते रहिए। घर में अगर कोई मंगल गीत आते हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, तो मंगल गीत गा सकते हैं विवाह के। तो निश्चित ही आपको मंगल गीत गाकर तुलसी और विवाह का संपन्न करा देना चाहिए, विवाह अगर आप कर पाए तो। और मन में अगर कोई विशेष कामना है तो भगवान शालिग्राम
और तुलसी जी का विवाह संपन्न होने के बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी नामक अष्टक का पाठ करें। इसके बाद अपने मन की समस्त मनोकामनाएं भगवान को बताएं। बात करें कि सुहाग की सामग्री आपको कब अर्पित करनी है, तो जब आप सिंदूर अर्पित कर देते हैं उसके बाद आपको सुहाग की सामग्री भी तुलसी जी को अर्पित कर देनी है। चाहे तो आप धारण भी करवा सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी चूड़ियां तुलसी जी के तने में बांध दीजिए, उन्हें सिंदूर लगा रहे हो जब, तो आप रख सकते हैं। पत्तों पर बिंदी लगा सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं। इस प्रकार से जितना संभव हो उन्हें अर्पित करना चाहिए, उनके पत्तों पर और उनके जड़ में आपको ये सभी चीजें लगानी चाहिए। महावर अलग आलता जो भी आपके पास है थोड़ा थोड़ा तुलसी जी में लगा दें। सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करने के बाद ही फेरे करवाए जाते हैं और तुलसी और शालिग्राम के विवाह की शास्त्रीय सरल विधि यही है। आप चाहें तो इसके बाद एक हवन कर सकते हैं। छोटा सा हवन पूर्ण करने के बाद, पूजा पूर्ण करने के बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती करनी चाहिए। पहले भगवान श्री शालिग्राम जी की आरती करें, उसके बाद माता तुलसी जी की आरती करें। विवाह आरती पूजा संपन्न होने के बाद शालिग्राम जी के सामने बैठकर अपने मन की कामना कहिए और व्रत में, पूजा पाठ में, तुलसी विवाह में किसी प्रकार से अनजाने जाने में आपसे कोई गलती हो गई हो या परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। परिवार का प्रत्येक सदस्य तुलसी जी के पास जाकर अपना माथा टेके, उन्हें नमस्कार करें, प्रणाम करें। इसके बाद जो प्रसाद आपने उन्हें अर्पित किया है वो परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर लें, वितरित कर लें सभी सदस्यों में। अब एकादशी के दिन अगर आपने ये किया हो, एकादशी के दिन दान सामग्री में आप फलों का दान कर सकते हैं। जो भी फल मिठाई आपने चढ़ाई हो, दान निकाल के रखा हो। द्वादशी के दिन जब आप पारण करेंगे तो पारण में सबसे पहले दान की सामग्री निकालेंगे। ये सभी सामग्री एकत्रित करके एक जगह पे करके और किसी ब्राह्मण को, किसी धर्म स्थान पर किसी पुजारी जी को दान कर दीजिए। एकादशी का दान हमेशा ब्राह्मण को ही किया जाता है। शास्त्रीय नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ मिलेगा और मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको सरल लगी होगी और आप इस विधि से भगवान शालिग्राम जी और माता तुलसी जी का विवाह आसानी से संपन्न करा सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।